हाय एंड वेलकम एवरीवन टू माय इन्फो जोन। सो अभी तक हमने राइटिंग सेक्शन के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स किए हैं जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम राइटिंग सेक्शन का एक ऐसा ही टॉपिक उठाने वाले हैं, दैट इज़ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको 10th में +2 में CBSE पंजाब सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th और +2 कर रहे हैं तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द टॉपिक नोट मेकिंग। इसमें हम सीखेंगे कि आपको नोट्स बनाते हुए उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए क्या क्या इसमें इंक्लूड करना चाहिए और नोट मेकिंग का क्या फॉर्मेट होता है एंड व्हाट इज़ द वे टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपको नोट मेकिंग के लिए क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुली टू मेक द नोट्स। नोट्स का मतलब है कि उन्होंने आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स का एक पूरा पैसेज दिया है। यू हैव टू गो थ्रू इट एंड देन यू हैव टू मेक द नोट्स। जैसे आपने देखा होगा, रिपोर्टर्स अगर किसी जगह जाते हैं, दे डोंट हैव मच टाइम कि वो पूरे सेंटेंसेस किसी को बात इंटरप्रेट करने के लिए लिख सकें, तो अपने पास रफली कुछ नोट्स बना लेते हैं। सिमिलरली द कंसेप्ट इज़ हेयर कि नोट्स का मतलब है उस पूरे पैसेज के जिस्ट को निकाल के आपको सिर्फ कुछ फ्रेजेस या कुछ लाइंस में ब्रीफ अप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम नोट मेकिंग शुरू करें, यू गो थ्रू द पैसेज, और पैसेज एक बार केयरफुली रीड करने के बाद आपके माइंड में ज़रूर आ जाता है दैट व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइटल। टाइटल मीन्स आप क्या नेम उस पर्टिकुलर पैसेज का देना चाहते हैं। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज़ मेन हेडिंग। मेन हेडिंग मीन्स अगर उसमें 2 पैराग्राफ्स हैं तो आप 2 मेन हेडिंग्स बना सकते हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं तो आप 3 मेन हेडिंग्स बना सकते हैं। वैसे तो इट डिपेंड्स अपॉन द पैसेज विच यू आर रीडिंग, लेकिन अगर हम जर्नली देखें तो नंबर ऑफ पैसेजेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हेडिंग्स होती हैं। थर्ड पॉइंट वी कम टू सब हेडिंग्स। सब हेडिंग का मतलब है कि आपने जो एक हेडिंग दी है उसके अंडर आप कितने सब पॉइंट्स बना सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म। लाइक अगर आपको वहाँ पे वर्ड दिया है एजुकेशन, तो आपको पूरा एजुकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट EDU डॉट, इट मीन्स एजुकेशन। अगर आपको वहाँ पर वर्ड दिया इंफॉर्मेशन, तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली राइट INF डॉट, इट मीन्स इंफॉर्मेशन। अगर आपके हेडिंग या सब हेडिंग में एक ही वर्ड बार बार आ रहा है तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। अब मान लीजिए वहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है रिगार्डिंग, तो हम यहाँ REG डॉट लिख देंगे, इट मीन्स रिगार्डिंग। बट ये एब्रीवेशन जो हमने बनाए हैं, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये आपने किस पर्टिकुलर वर्ड के लिए इन वर्ड्स को यूज़ किया है या किन की शॉर्ट फॉर्म बनाई है, किन की एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ की है। सो फॉर दैट लास्टली वी कम टू द थिंग, नोट्स के एंड में हम एक बॉक्स बनाते हैं जहां हम लिख देते हैं एब्रीविएशंस यूज्ड। यहाँ पर आपको एक साइड पे वो पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना पड़ेगा एंड देन ऑन द अदर साइड यू राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड लाइक दिस। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 10, 15, 20 एब्रीविएशंस बनाने हैं। जनरली वी हैव टू मेक 6, 7 और 8 एब्रीविएशंस। तो सबसे पहले टाइटल, क्योंकि आप एक बार नोट मेकिंग स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली पैसेज के गो थ्रू हो चुके हैं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, और जिसके बारे में भी है मेन जो आइडिया आपको उससे लग रहा है, दैट विल बी द टाइटल ऑफ द नोट मेकिंग। सेकेंड इज हेडिंग। हेडिंग्स मीन्स ईच वन पैसेज इज़ गोइंग टू हैव 1 मेन हेडिंग, और उसके नीचे आप 2 या 3 या फिर एट द मैक्स 4 सब हेडिंग्स दे सकते हैं। लास्टली आपने अपने हेडिंग और सब हेडिंग्स में जिन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हैं उन्हें आप एब्रीविएशंस कहते हैं, और उन एब्रीविएशंस को हम एक बॉक्स बना के नीचे मेंशन कर देंगे सो दैट द एग्जामिनर कम्स टू नो कि इन एब्रीविएशंस के फुल वर्ड्स कौन से थे। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि आप अपने नोट्स में सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्टली शॉर्ट एंड ब्रीफ। आप जो नोट्स बना रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ होने चाहिए। ये ध्यान रखना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ उस पैसेज में से मिस ना हो जाए, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि कुछ अननेसेसरी डिटेल आप अपने हेडिंग्स या नोट सब हेडिंग्स में ना दें। सेकेंड,
ओनली फ्रेजेस। ओनली फ्रेजेस मीन्स देयर इज़ नो नीड टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस, आप सिंपली फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं ताकि सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है मेन उस पैसेज की, उस पर्टिकुलर लाइन की, वो आइडिया आप एग्जामिनर तक पहुंचा सकें। थर्ड पॉइंट टू कीप इन माइंड इज सिंबल्स। हम नोट मेकिंग में सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एग्जांपल्स आप देखिए, पॉजिटिव मीन्स प्लस VE, इट मीन्स पॉजिटिव। सिमिलरली अगर उसमें नेगेटिव वर्ड है तो आप माइनस लगा के VE लिख सकते हैं। नेक्स्ट, राइजिंग। अगर मान लीजिए आपका पैसेज जो है दैट इज़ अबाउट द राइजिंग प्राइजेस और राइजिंग वर्ड बार बार आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आ रहा है, देन यू कैन सिंपली यूज़ दिस सिंबल। इसका मतलब है राइजिंग, गोइंग अपवर्ड। और अगर फॉलिंग के लिए आपको साइन यूज़ करना है तो आप नीचे आता हुआ एरो, डाउनवर्ड एरो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके हेडिंग सब हेडिंग्स में लेस देन वर्ड आ रहा है तो आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मोर देन आ रहा है तो यू यूज़ कर सकते हैं, और अगर इक्वल्स वर्ड आ रहा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप अपने नोट्स को कितना सिंपल, ब्रीफ और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नॉलेज तो ऑलरेडी एग्जामिनर के पास है, जो पैसेज उन्होंने हमें दिया है, ही और शी ओनली वांट्स टू नो कि हम अपने नोट्स को कितना प्रेजेंटेबल वे में उन्हें दे सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ द टाइटल ऑफ द पैसेज। सेकेंड चीज़ है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। हेडिंग और सब हेडिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंडेंटिंग। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के नीचे बुलेट्स देते हैं या सब पॉइंट्स देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक मार्जिन के बाद आपके सब पॉइंट्स बनते हैं। सिमिलरली नोट मेकिंग जब आप बनाएंगे, यू हैव टू कीप इन माइंड 2 मार्जिन्स। ये जो मार्जिन है आपका, दिस इज़ फॉर योर मेन हेडिंग, और ये जो मार्जिन है आपका, दिस इज़ फॉर द सब हेडिंग। लाइक मैंने एक फर्स्ट मेन पॉइंट बनाया, इट हैज़ टू बी रिटन हेयर। उसके नीचे जो मैं सब पॉइंट्स बनाऊंगी दैट विल बी 1.1, 1.2 and 1.3. So after completion of first heading and then 3 subheadings, I come to second heading. Second heading जो है वो इसी के पैरेलल आएगी, और second के नीचे जो सब headings जा रही हैं वो इस margin के पैरेलल आएंगी, like 2.1, 2.2, 2.3 and so on. इसके बाद थर्ड पैसेज के लिए जो मैं heading बनाऊंगी that will be here. So it has to go in this way कि कभी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपकी एक पैरेलल लाइन में नहीं आ सकती, उनमें एक इस तरह की सिमेट्री फॉर श्योर चलेगी ही, ताकि देखते ही आपके एग्जामिनर को समझ आ जाए हाउ मेनी हेडिंग्स एंड हाउ मेनी सब हेडिंग्स आर देयर। सो इसके बाद हमने बात की थी एब्रीविएशंस की एंड सिंबल्स की। सो आई होप नोट मेकिंग आपको बिल्कुल से क्लियर है। सो आफ्टर यू आर डन विद द नोट मेकिंग, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट आपका होता है राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज। अब एक चीज़ है, जब आपने नोट्स बना लिए हैं देन देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू द पैसेज अगेन। जो आपके पूरे पैसेज में 3 या 2 पैराग्राफ्स दिए हैं उनको आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं, उन्हीं नोट्स को आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख दीजिए एंड दैट विल बिकम द समरी। आपकी जो नोट मेकिंग है दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, और उन्हीं नोट्स से जो आप समरी बनाएंगे दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। सो इन टोटल आपका जो नोट मेकिंग का पोर्शन है दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। सो आई होप आपको नोट मेकिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। इन केस यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन और डाउट तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पर्टिकुलर हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए, दैन यू कैन श्योरली कमेंट मी, और मैं स्पेशली उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली में अगर कोई है जिनको हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर मेरी वीडियो से बेनिफिट ले सकें। थैंक्स अगेन। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई इन्फो जोन।